जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम की हम लोग व्याख्या किए थे। साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी छोटे छोटे बिंदु थे सबको हमने क्या किया था, तो अच्छे ढंग से उसको डिस्कस कराया था, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछे तो किसी तरह की आपको समस्या न हो। क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। आज हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए, प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, उससे जानने से पहले हमने आपको एक जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उस कुछ बात को याद दिलाते हैं। हम जब पढ़ा रहे थे आपको छाया के बारे में, तो आपको याद होगा हम उस दिन बोले थे कि छाया क्या है और प्रतिबिंब क्या है, इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि छाया क्या होता है। तो हमने कहा कि जब प्रकाश की कहीं स्रोत से आती है और उसके बीच में अगर हम खड़े हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि इधर से प्रकाश आ रहा है और बीच में कोई भी अगर अपारदर्शी पदार्थ रखते हैं तो उसकी काले रंग की एक आकृति बनती है, यानी प्रकाश स्रोत की उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में एक काले रंग की आकृति बनती है, जिसका नाम हमने रखा था छाया। हमने बताया था कि वो क्या होता है, छाया होता है। लेकिन आज हमको जानना है प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए, सबसे आसान तरीका होता है प्रतिबिंब को जानना कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आपके घर में जो आईना होता है जिसमें आप अपना थोबड़ा देख के कोचिंग या स्कूल जाते हैं, तो उसमें जाके देखिए, उसके अंदर जो आपका थोबड़ा दिखता है यानी आपका जो चेहरा दिखता है वही प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब आपका एकदम हूबहू आपके फेस के जैसा नजर आता है, और जो छाया है वो कैसा बनता है, तो ब्लैक कलर की आकृति बनती है। तो वो प्रतिबिंब बनता कैसे है वो जानते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा, अगर हमारा मान लीजिए दर्पण है उसमें हमारे जैसी प्रतिबिंब बनती कैसे है। तो सबसे बड़ा चीज याद रखिएगा, प्रतिबिंब तभी बनता है जब अगर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता है और फिर दर्पण में जाए और टकराने के बाद आपस में कहीं मिले या मिलते हुए प्रतीत हो, तभी क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे समझिए, हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि हमारा ये थोड़ा देर के लिए कि हमने क्या किया, एक दर्पण ले लिया और ये उसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं। यहां पे अगर किसी वस्तु को रख दें हम, यहाँ पे ये हमारी वस्तु हो जाए। अगर इस वस्तु से क्या होती है, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और ये प्रकाश की किरणें जो होंगी वो दर्पण पे जाके क्या कर रही है, टकरा रही है। और दर्पण पे टकराएंगे तो सीधे सीधे याद रखिएगा क्या होगा, यहां से परावर्तन की क्रिया होगी, और परावर्तन की क्रिया के बाद ये लौटती हैं किस माध्यम में, तो उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई हैं। और जब ये लौटती हैं तो किसी ना किसी एक बिंदु पर आके क्या होती है, मिलती हैं, और या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। तो उसी बिंदु पर क्या होता है कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जो होती हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, ध्यान से अगर परिभाषा सुनिएगा तो हमने दो वर्ड यूज किया। एक बोला कि मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। अब दोनों के वजह से ध्यान से समझिएगा, दोनों बहुत ही बड़ा आपका फासला तय करेगा, क्योंकि प्रतिबिंब का जब प्रकार पढ़ाएंगे तो ये दोनों वर्ड से दो तरह के प्रतिबिंब का हम लोग निर्धारण कर देंगे। हमने कहा क्या कि जो वस्तु होगी, यहां से मांगिए प्रकाश निकला, दर्पण से परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे देखिए ये एक्यूरेट क्या हो रही है, मिल रही है, यानी जब जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि हम वो दर्पण यहाँ पे और ले लें, यहाँ पे क्या करते हैं कि वस्तु को रख दें। अगर यहां से मान लीजिए कि प्रकाश की किरण ऐसे निकले और एक प्रकाश की किरण को हम लोग मान लीजिए कि इसके स्पष्ट करते हुए यहां से निकाले, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डैश डैश करके आगे बढ़ाएं, और इसको भी मान लीजिए कि आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो क्या होगा, इसके पीछे में जब जाइएगा तो क्या होगा, एक आकृति आपको नजर आएगी। जैसे समझिएगा, समतल दर्पण में हम आपको बताते हैं, इस फिगर को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आइए, एक समतल दर्पण लेते हैं, उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये समतल दर्पण हो गया और ये वस्तु को हमने रखा, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण, और ये वस्तु हो गया। अब इस वस्तु का क्या होगा ना कि यहां से प्रकाश की किरणें जो होगी, ये मान लीजिए कि यहां पे जाके सतह से क्या करेंगी, टकराएंगी, और जब टकराएंगी इस सतह से, तो टकराने के बाद से क्या होगा, परावर्तन की क्रिया होगी, और परावर्तन की क्रिया होगी तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा,
और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे वस्तु का आंख रख देते हैं या हम खड़े हैं यहां से इस वस्तु को देख रहे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना ये क्या होगा, ऐसे डैश डैश करके आगे बढ़ेगा ऐसे, और इस पर क्या होगा, एक बिंदु पर ये मिलते हुए प्रतीत होगा। तो यह वाला जो प्रतिबिंब होगा, तो वही हमने परिभाषा आपको दिया कि क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो ये होगा मिलते हुए, या मिलते हुए प्रतीत होती हैं। तो देखिए ये समतल दर्पण में क्या हो रहा है, मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। तो इसी बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ये आपको फिगर जो होगा वो बाद में हम पढ़ाएंगे, जब अवतल दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समतल दर्पण में आसानी से समझ जाइएगा, इसीलिए हमने इस फिगर को छोड़ दिया, इस फिगर पे आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमने कहा कि प्रतिबिंब किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की जो किरणें होती हैं दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती है। देखिए ये मिल नहीं रहा है, ये अपन लोग इसको क्या किए, कल्पना किए कि डैश डैश से मिलाते, अगर इसको आगे की ओर बढ़ाते तो यहाँ पे आके ये सब क्या हो जाता, मिल जाता, यानी मिलते हुए प्रतीत होती है। तो उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि प्रतिबिंब का वो दो प्रकार जो होता है कौन कौन सा होता है उसके बारे में। तो देखिए प्रतिबिंब जो होता है, हम लोग यहां पे डालेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हमने कहा कि ये प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हमने कहा आभासी प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है मान लीजिए वो कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन है और आभासी प्रतिबिंब कौन सा है। तो देखिए जब हम परिभाषा बता रहे थे तो हमने कहा था कि दोनों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि क्या मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है। तो ध्यान से देखिएगा हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो हमने कहा कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो जाए, थोड़ा देर के लिए दर्पण हो गया, ये उसकी मुख अक्ष, यहां पे हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं, यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और दर्पण से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है इनका। दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगी और एक बिंदु पर आके क्या होंगे, मिलेंगी। तो देखिएगा अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना ये प्रतिबिंब कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कौन सा है, वास्तविक। तो कैसे परिभाषित कीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखिए ये बिंदु स्रोत मान लीजिए, इनसे आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में आके मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ पे वास्तव में एकदम एक्यूरेट लाइन जो है एकदम आ रहा है और आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो याद रखिएगा हमने क्या कहा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए जानते हैं किसके बारे में, आभासी प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमने कहा कि अब देखिएगा, अब एक वर्ड हमने कह दिया कि वास्तव में मिलती हैं, तो अब क्या बच गया, मिलते हुए प्रतीत होती हैं। तो जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि हमारा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाए, यहां पे हम लोग क्या कर दिए, वस्तु को रख दिए, यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे निकलेंगी और मान लीजिए दर्पण में क्या हो रही है, जाके परावर्तित हो रही है, परावर्तित होंगी। इधर हमने क्या किया, वस्तु को रखा जहां से हम लोग देख रहे हैं, यहां से देखेंगे। अगर इसको हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाएं तो ये क्या होगा, इस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होगा। तो ये जो मिलते हुए प्रतीत हो रहा है ये कहलाएगा क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये बिंदु स्रोत हो गया, इससे आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं। देखिए डॉट डॉट से किए हैं तो इसका मतलब हुआ कि मिलते हुए प्रतीत होना। तो हमने कहा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे हम लोग उस वस्तु स्रोत का या बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसका दो नाम है, एक वास्तविक और दूसरा क्या, काल्पनिक। काल्पनिक से समझिएगा सीधे सीधे कि कल्पना किया गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं ना कि यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मिल रहा होगा। तो ये वाला प्रतिबिंब कहलाएगा कौन सा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, हमने कहा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या परिभाषा क्या बताया, तो हमने कहा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का हमने कहा। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमने कहा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब का क्या परिभाषा दिया, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा और इसको समझिएगा। हमारा यहाँ पे अगर आप फिगर ध्यान से देखे होंगे तो ये फिगर देखिए, यहां से हमने लाइन नीचे की ओर खींचा है और एरो का निशान कहां दिया, नीचे की ओर दिया है। इसका मतलब एक तो परिभाषा आप याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। यानी उल्टा का मतलब आपको अगर समझना है तो अगर आपके घर में चम्मच हो तो इसे चम्मच को ले लीजिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, अगर चम्मच में जिधर से आप खाना खाते हैं, यानी ये गड्ढा वाला देखिए ध्यान से, ये जो गड्ढा जिधर से ना, ये जिधर से आप उठा के खाते हैं, अगर उस साइड में अपना चेहरा देखिएगा ना तो उसमें देखिएगा जब चेहरा, तो आपको आपका चेहरा उल्टा नजर आएगा। यानी आपका जो थोबड़ा है वो थोबड़ा कहां रहेगा, नीचे, यानी बाल और सब जाएगा नीचे, और ये मुंह वाला पार्ट कहां नजर आएगा, ऊपर, यानी थोबड़ा आपका नीचे की ओर नजर आएगा। तो ये समझ जाइएगा कि ये कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी अंदर की ओर जब देखिएगा ना तो आपका चेहरा उल्टा नजर आएगा। कोई भी वस्तु अगर हम मार्कर को इसमें रखेंगे तो मार्कर का देखिए ढक्कन का है ऊपर, लेकिन जब इसमें देखेंगे तो आपको कहां नजर आएगा, नीचे की ओर नजर आएगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। याद रहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो वही अगर चम्मच को आप क्या करिएगा, पीछे की ओर से देखिएगा, यानी जिधर से उठा हुआ भाग है अगर उधर से देखिएगा तो एकदम आपका जो चेहरा रहेगा, थोबड़ा रहेगा, वैसा ही नजर आएगा। तो इसका मतलब वो कैसा है, सीधा बनता है। तो याद रखिएगा, चम्मच जो होता है सबसे आसानी से यहां से आप समझ सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और आभासी प्रतिबिंब के अंदर। यानी अंदर की ओर से देखेंगे तो वास्तविक, क्योंकि चेहरा कहां नजर आएगा, नीचे की ओर, उल्टा। अगर पीछे की ओर से अगर इस साइड से देखिएगा तो इधर बनेगा आभासी, यानी कैसा प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो दो चीज आप समझ गए हैं, एक अब हमने दोनों की परिभाषा बताई आपको, और दूसरा हमने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। तीसरा चीज याद रखिएगा, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। अब पर्दे पर उतार सकते हैं इसका मतलब, तो देखिए पर्दे पे उतार सकते हैं इसका मतलब कि जब हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, यानी हॉल में जब आप फिल्म देखने गए होंगे तो देखिएगा पीछे से लाइट आता है, अगर आके क्या होता है, पर्दा पे लगता है और वहां पे आपको क्या होता है, फिल्म नजर आता है। तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसको याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। तो उसका उल्टा याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते, पर्दे पर नहीं उतार सकते, याद रखिएगा। तो तीसरा इसका डिफिनेशन में आपने याद कर लीजिएगा। पहला सुनते चलिए, एक बार रिपीट करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमने क्या कहा, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है।
आभासी में हमने क्या बताया कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और एक और डिफिनेशन याद रखिएगा, ये जो हमारा प्रतिबिंब होता है, यहां ध्यान दीजिए, ये दर्पण है और यहां प्रतिबिंब बना, यानी दर्पण के आगे बनता है, ध्यान रखिएगा, या दर्पण के सामने। ये भी आप कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने, याद रखिएगा। यानी यहां पे प्रतिबिंब देखिए, ये दर्पण हो गया और दर्पण के कहां बना है, आगे। आगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि दर्पण के सामने, यानी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, या हम लोग कह सकते हैं आगे बनता है। और यही चीज याद रखिएगा, आभासी में ये दर्पण के कहां बन रहा है, पीछे। तो याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो ये क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो प्रतिबिंब की तो परिभाषा हमने आपको बता दिया था, एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। प्रतिबिंब क्या है, तो हमने कहा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो ये को मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर। अगर दूसरा आपसे पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग डालिएगा, एक तरफ आभासी डालिएगा, फिर दोनों को हम परिभाषित करते जाते हैं। आप जल्दी से इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमने कहा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है या दर्पण के सामने बनता है। फिर हमने बताया आभासी प्रतिबिंब, तो हमने कहा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते, और यह दर्पण के कहां बनता है, तो पीछे बनता है। तो ये दर्पण कहां बनता है, पीछे बनता है। तो ये था आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो देखिए प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। जरा जानते हैं कि ये दर्पण कौन सा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक सीधी लाइन खींचे और बोले कि ये दर्पण है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, कर्व खींच दिया है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा खींचा और बोला ये भी दर्पण है। तो ये दर्पण होता कितने प्रकार का होता है, ये सब जानना है। तो आप लोग हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो बताएंगे आपको दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। आपको जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब जानते हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग एक ग्राफ टाइप से बनाते हैं। ये हमारा लिखेंगे यहाँ पे दर्पण। दर्पण जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का दर्पण होता है। पहला जो होता है उसको याद रखिएगा समतल, यानी समतल दर्पण। फिर याद रखिएगा गोलीय दर्पण, और तीसरा याद रखिएगा परवलयिक दर्पण। दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का हमने बताया आपको। पहला जो बताया कौन सा, समतल दर्पण। दूसरा याद रखिएगा कौन सा, गोलीय दर्पण। और तीसरा हमने बताया परवलयिक दर्पण। तो बारी बारी से पहले हम लोग जानते हैं एक एक दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है, फिर जानेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, और फिर जानेंगे परवलयिक दर्पण क्या है। तो हम लोग का याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा दर्पण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, समतल, गोलीय और परवलयिक। तो
तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। अच्छा, समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले ये देखिए, आप लोग इसका बहुत ज्यादा आप यूज करते होंगे। आप अपने घर में जब भी कोचिंग जाना होगा या आप लोग स्कूल जाते होंगे तो जरूर एक बार जो क्रीम घोसते हैं ना, क्रीम लगाते हैं, उसको लगा के और आप लोग आईना के सामने जाते होंगे और आईना में अपना थोबड़ा देखते होंगे कैसा नजर आ रहा है, ताकि वो तो बहुत जरूरी है ना, एग्जाम में जाइए चाहे पढ़ने जाइए क्लास में, वो आप लोग थोबड़ा जरूर देखते हैं। तो जो थोबड़ा आप लोग देखते हैं ना जिस दर्पण में, वही दर्पण हमारा कौन सा है, समतल दर्पण। वैसे लड़की लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करती है, लड़का लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके भी काम चल जाता है, लेकिन लड़की लोग जब तक 5-6 बार नहीं देखे तब तक वो स्कूल के लिए निकलती भी नहीं है। तो वो याद रखिएगा, आप लोग के जो घर में जो दर्पण होता है जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, वही जो दर्पण है उसी को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण जो आप देखेंगे कि यानी उसका जो सतह होता होगा ना, एक बराबर होता है, एकदम समतल होता होगा। उस पर अगर आप हाथ रखिएगा ना तो लगेगा कि एकदम क्या है, बराबर है। यानी जिसका सीधे सीधे याद रखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एकदम समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण तो सब लोग देखे, हमने बता भी दिया कि आपके घर में जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। अब देखिए, समतल दर्पण जो होता है तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी विशेषता क्या होती है, ये जानना बड़ी जरूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है इसकी क्या विशेषता होती है, वो कैसा बनती है। तो सबसे पहला जानते हैं, सबसे पहला विशेषता समतल दर्पण में प्रतिबिंब का, कि इसका आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम लोग यहां पे शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख देते हैं कि वस्तु का आकार, वस्तु का आकार और ये बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार का। अब देखिए, इसका अब सेंस समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सुबह उठे और जाके अपना क्या कर रहे हैं, आईना में चेहरा देख रहे हैं। अच्छा, आपको मान लीजिए कि आपका चेहरा जो मान लीजिए थोड़ा सा इतना बड़ा है और अचानक इतना बड़ा नजर आ जाए, तब तो आप पूरा से डर जाए, अरे ये क्या हो गया, आप तुरंत चौंक जाइएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या होगा कि जो चेहरा का आकार था वो बड़ा नजर आता है, तब चौंक जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा इतना बड़ा चेहरा है और थोड़ा छोटा ही नजर आ जाए तो आप और ज्यादा चौंक जाइएगा। इसका मतलब कि कहिएगा अरे कुछ तो हो गया, आखिर मेरा चेहरा जो है उतना छोटा चाहे बड़ा क्यों दिख गया। लेकिन घर में जो आपका दर्पण होता है उसमें आप ध्यान से देखिएगा, उसमें आपका जितना बड़ा थोबड़ा रहता है, चेहरा रहता है, उतना ही बड़ा नजर आता है। तो इसका मतलब सीधे सीधा स्पष्ट हो गया कि वहां पे वस्तु का आकार जो होता है वो आपका प्रतिबिंब जो बनता है उसके आकार के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा नजर आएगा। अब उसमें ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि छोटा सा ये मार्कर लेके गए तो उसमें बहुत बड़ा मार्कर नजर आए, या छोटा सा मार्कर ले गए और ये छोटा नजर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, पहली विशेषता होती है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कि वस्तु का आकार जो होता है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। दूसरा चीज समझते हैं, दूसरा जो विशेषता होता है वो होता है कि वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी जो होती है वो बराबर होती है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। यानी इसको आप लोग अपने सीधे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। यानी जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग जब दर्पण के सामने जाते होंगे या आपके घर में जब छोटा बच्चा होता होगा और रोता होगा तो आप लोग जरूर ये यूज किए होंगे, उसको उठा लेते हैं बच्चा को और दर्पण के सामने ले जाते हैं, बोलते हैं देखो बाबू देखो देखो देखो, एक और बाबू उससे नजर आ रहा है। और उस फिर बच्चों को बोलते हैं कि आप बच्चों को क्या करो, उसमें का किस करो, उस बाबू को किस करो। और धीरे धीरे बच्चा का जो चेहरा होता है उसको आप क्या करते हैं, दर्पण के सामने ले जाते हैं। और धीरे 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 बच्चा जो होता है जैसे जाके अपना नाक या अपना जो होंठ होता है उसको चिपकाता है, तो ऐसा लगता है कि उधर से भी आके वो बच्चा क्या कर दिया, होंठ में होंठ को चिपका दिया। अर्थात कहने का मतलब है फिर जो बच्चा होता है फिर जैसे जैसे पीछे जाता है तो ऐसा लगता है कि दर्पण के अंदर वाला भी बच्चा कहां चला गया, पीछे चला गया, फिर ये आगे लगेगा तो फिर ये आगे आता है। तो इसका मतलब वो कि जैसे जैसे दूर ले जा रहे हैं प्रतिबिंब भी दूर जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक लाते हैं वैसे वैसे नजदीक आ रहा है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है इससे कि वस्तु की जो दर्पण से दूरी रहेगी प्रतिबिंब की भी दर्पण से उतना ही दूरी होगी। यानी जितना दूर पे आप वस्तु को रखिएगा प्रतिबिंब भी आपको दर्पण में उतना ही अंदर नजर आएगा। तो याद रखिएगा, दो चीज हमने बता दिया, एक वस्तु का आकार
प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। दूसरा हमने बताया वस्तु की जो दर्पण से दूरी बराबर होती है किसके, तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी से। दो विशेषता। तीसरी विशेषता याद रखिएगा कि तीसरी विशेषता में हो जाएगा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये हमारा आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। और अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो सीधा होता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। अर्थात अगर मार्कर को आप देखिएगा तो ढक्कन अगर ऊपर है तो आपको दर्पण में भी इस मार्कर का ढक्कन कहां नजर आएगा, ऊपर की ओर ही नजर आएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो तीन विशेषता आप याद कर लिए, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। दूसरा हमने कहा है वस्तु की दूरी जो होती है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। तीसरा हमने कहा कि प्रतिबिंब जो होता है आभासी अर्थात सीधा बनता है। चलिए अगला जो विशेषता है अर्थात चौथी विशेषता जो होती है उसके बारे में समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब जो होता है ना वो याद रखिएगा पार्श्व रूप से उल्टा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा। अब आप यहां पे एक नया वर्ड आपको मिलेगा कि पार्श्व रूप से कि उल्टा क्या होता है, या जिसको पार्श्विक हम लोग भी कहते हैं कि पार्श्विक उल्टा होना। या पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब समझिएगा कि प्रतिबिंब जो होगा पार्श्व रूप से उल्टा। इसका मतलब देखिए, क्या करिए आप समतल दर्पण आपके घर में हो, उसके सामने खाना खाने बैठ जाइए। आप क्या करिए ना, दाहिने हाथ से खाना खाइए। आपको ऐसा आभास होगा ना कि आप बाएं हाथ से खा रहे हैं, और आप बाएं हाथ से उठा के खाइएगा ना तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप दाहिने हाथ से खा रहे हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि वस्तु का जो दाहिना भाग था वो दर्पण में बायां भाग लग रहा है, और जब आप बाएं हाथ से खा रहे हैं तो प्रतिबिंब में दाहिना हाथ लग रहा है। इसका मतलब जो राइट है वो लेफ्ट नजर आता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट नजर आता है। तो उसी को बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तो पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब, तो याद रखिएगा कि वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का बायां भाग लगे, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग लगे, तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, या पार्श्व रूप से उल्टा बनना बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, लेकिन एक्चुअली में वो आभासी रहता है। मतलब मार्कर का अगर मुंडी ऊपर है तो ऊपर ही नजर आएगा, लेकिन इसका राइट पार्ट लेफ्ट, लेफ्ट पार्ट राइट नजर आएगा। अर्थात वो पार्श्व रूप से क्या होता है, तो उल्टा होता है। तो इतना चीज आप याद रखिएगा विशेषता के रूप में। चार और पांचवा जो विशेषता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। हमने पहले ही कहा था कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है, और समतल दर्पण में भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। तो आप बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कहां बनता है, दर्पण के पीछे। तो ये पांच विशेषताएं जो होती हैं वो होती हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की। तो एक बार हम रिपीट करते हैं इसको, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो हमने 5 आपको लिखवा दिया, यहाँ पे बता दिया। एग्जाम में आपको 3 पूछता है मैक्सिमम, तो इसलिए आप 5 को थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। हमने सबसे पहले बताया कि दर्पण, तो हमने कहा कि दर्पण जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। फिर हम पढ़ाना शुरू किए समतल दर्पण के बारे में। तो हमने कहा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषता होती है। तो सबसे पहली विशेषता मैंने बताया कि वस्तु का जो आकार होता है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। दूसरी विशेषता हमने बताया कि वस्तु की दर्पण से जो दूरी होगी प्रतिबिंब की भी दर्पण से उतनी ही दूरी होगी, यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। तीसरा हमने बताया प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है, अर्थात सीधा बनता है। फिर हमने चौथा जो विशेषता बताया कि वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, अर्थात दाहिना भाग बायां भाग लगेगा, बायां भाग दाहिना भाग लगेगा। और लास्ट वाला हमने बताया कि जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है।
तो ये था हम लोग को समतल दर्पण के बारे में और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के विशेषता के बारे में। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए गोलीय दर्पण जो होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसका कहां प्रयोग होता है, इसमें कैसे क्या होता है, इमेज बनता है, अर्थात आपका प्रतिबिंब का निर्धारण होता है। ये सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आपको अगर हमारा वीडियो जो है अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। और ऐसे भी हमने आपको एक कोड जो बता दिया था, उस कोड से तो हमारे वीडियो को जरूर आप याद रखिएगा, SLS, यानी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग का कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।